पास जाएं, चंडीगढ़ कंप्लेंट डालो, वो कह रहे जी हमारे बस का नहीं है, तो बड़े सीवरेजों का काम है, किसके पास जाएं बताओ। फिर यहाँ कोई वोट मांगने के लिए नहीं आना, और आओगे तो मोस्ट वेलकम है, फिर हमारा सुधार भी करो। बच्चे अकेले आते हैं, वो पानी देख के परेशान हो जाते हैं। 6 महीने हो गए प्रशासन से कंप्लेंट करते करते, जवाब में आता है आज करेंगे कल करेंगे, फिर फ़ोन आता है कि हाँ जी रिस्पॉन्स हुआ है कुछ, मगर हाँ जी बहुत बढ़िया हुआ, कल से ज़्यादा गंदगी है। मेरा नाम नानक है, गली नंबर 10 में से बोल रहा हूँ मैं। एमसी के पास चले जाओ, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, वो कह रहा है जी मेरे बस का नहीं है। कमेटी घर में चले जाओ, वो कह रहा है जी हमारे बस का नहीं है। चंडीगढ़ कंप्लेंट डालो, कह रहा है जी हमारे बस का नहीं है। तो बस का किसका है? गली के अंदर इतनी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, मच्छर कीड़ा हर चीज़ है। बच्चे स्कूल में से आ जा रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। माँ बाप एक्टिवा पे लेके जा रहे हैं, पैदल आ नहीं सकते, बताओ क्या करें, किसके पास जाएँ हम? जमुना का पानी पूरा इधर आ रखा है, सीवरेज सारे बंद कर रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो पूरा 6 महीने हो गए हैं सर, पूरे 6 महीने हो गए इसको, कोई सुनवाई नहीं है। एमसी कहता मेरे बस का नहीं है। एमएलए साहब को फ़ोन करो जी मैं बीमार हूँ, अब बताओ हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? चंडीगढ़ कंप्लेंट डालो, वो कह रहे जी हमारे बस का नहीं है, तो बड़े सीवरेजों का काम है, किसके पास जाएँ बताओ। कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है, इस गली की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। कंप्लेंट हमारे को पूरे 6 महीने हो गए हैं, कंप्लेंटें करते करते दुखी हो गया हूँ। डेली कंप्लेंट कर रहे हैं, जमादार आते हैं, थोड़े सी पैसा लाते हैं और अपना चले जाते हैं। कोई सफाई कर्मचारी आगे राजी नहीं है इस गली के अंदर। सर ये है कि कभी हमें टाइम नहीं मिलता, बच्चे अकेले आते हैं, वो पानी देख के परेशान हो जाते हैं, कहते हैं पापा हमें छोड़ के आओ, फिर काम छोड़ के जाना पड़ता है हमें। बहुत दिक्कत, सुबह जाते हैं स्कूल, ये पैदल जाते हैं सुबह, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी है जी। अब हम जा रहे हैं, अब छोड़ के फिर दोबारा जाएंगे लंच करने, पैदल जाएंगे, बहुत दिक्कत होती है, पैदल सोच के जाते हैं कैसे जाएं। बहुत परेशानी है, गली में सारी जगह पानी भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि पानी ना हो, और हमारे घर भी गंदे हो रहे हैं उसकी वजह से, और बच्चे हमारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ को कोई सुनाई नहीं है, बच्चे जाते हैं, पैर गलते हैं, पैरों में जो वो हो जाते हैं, खारिश होती है। और वैसे गमलों में पानी डालो तो वो उसका चालान काटते, और वैसे पानी सड़क पे भरा तो ये कोई पूछता ही नहीं है क्या, कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब कोई इंसान नहीं रहते क्या? है कब से परेशानी आई है ये? वैसे तो ज़्यादा तो 6 महीने से होगी नहीं, वैसे साल ही है। वैसे नाली को कहो, नाली नहीं बनाते, वो पाइप छोटे छोटे डले हुए हैं और उसमें से पानी सारा बाहर आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कोई ना तो कच्ची बना रहे ना सड़क बना रहे, सारा देख लो कैसे पानी भरा है। अभी तो बारिश नहीं है, बारिश होएगी तो फिर कितनी दिक्कत होएगी है। अभी तो सिर्फ नाली का पानी है, तो बंदे अपने घर में बैठे हुए हैं, और जब बारिश होगी तो फिर क्या होगा? बारिश से घर में पानी भरेगा, फिर कोई कहाँ जाए? अब ये सीवरेज वाले के पास जाओ तो वो कहते हैं नाली वाले के पास जाओ, नाली वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, वो सीवर वाले के पास जाओ। जहाँ जाते हैं वो आगे से आगे वो बता देते हैं हमें यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस कोई सुनवाई नहीं हमारे। आते हैं वो सरिया मारते हैं, वो पानी जरा सा चालू हो गया भाग जाते हैं। हमने क्या कहना है, हमने तो गंदगी में रहने की कुछ आदत सी पा गई है। 6 महीने हो गए प्रशासन से कंप्लेंट करते करते, जवाब में आता है आज करेंगे कल करेंगे, फिर फ़ोन आता है कि हाँ जी रिस्पॉन्स हुआ है कुछ, मगर हाँ जी बहुत बढ़िया हुआ, कल से ज़्यादा गंदगी है। रिस्पॉन्स ये है, जिसके पास जाओ, एमसी के पास जाओ, कहते जी आप तो अनअप्रूव्ड में हो। मगर जी फिर हमारी वोट अनअप्रूव्ड क्यों नहीं करी आपने? हमारी वोट क्यों कबूल करी? अगर हम अनअप्रूव्ड में हैं तो आपने हमारी वोट क्यों कबूल करी है? उसको भी अनअप्रूव्ड कहते हैं। वोटा लेने के लिए तो अप्रूव्ड हैं, और जीतने के बाद कि आप अनअप्रूव्ड हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज जय को फ़ोन करेंगे, आज सीएम को फ़ोन करेंगे, आज उसको करेंगे, कुछ नहीं होता। यहाँ कह के थक गए हैं। परेशानी तो 6 महीने पूरे लगातार हो गए, और 2.5 महीने तो ऐसे निकले हैं हमारे गंदगी में। त्योहार दिवाली सब इसी नर्क में हुए हैं। भाई साहब अगर बरसात कोई तो गेस्ट नहीं, अगर आधा घंटा बरसात आ जाए तो पूरी गली डूबने वाली होती है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, और हम फ़ोन मार मार के दुखी होते हैं। हमारे पास सफाई कर्मचारी एक भी नहीं आता है, चक्कर मार के चले जाएंगे, काम करके कोई राजी नहीं है। हमारे घरों के अंदर पानी चले जाता है, घर का सामान ख़राब हो जाता है, घर में इतनी गंदगी फैली हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। बताओ किसके पास जाएं हम? एमएलए साहब बीमार पड़े हैं, एमसी साहब आगे राजी नहीं है, कमेटी घर में जाओ वो हमारी सुनते नहीं है, अब जाए कहाँ ये बताओ आप? सीवरेज से ये तो पूरी गली का काम होने वाला है। जो सीवरेज इन्होंने डाले हैं वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं, उनके अंदर मिट्टी इतनी बस चुकी है कि वो खुलने का नाम ही नहीं लेते हैं। सभी नालियों का पानी बिल्कुल सारी नालियों का पानी इसके अंदर इकट्ठा हो रखा है। सफाई कर्मचारी आता है, 10 मिनट लगाता है और भाग जाता है। जितना कूड़ा बाहर निकालता है उतना कूड़ा अंदर डाल जाता है उसके। फिर 2 महीने इन्होंने आना ही नहीं, कहीं फ़ोन मार मार के दुखी हो जाते हैं, आता ही नहीं कोई। अभी 2.5 महीने हो गए। इस गली के लास्ट में सीवरेज है, वहाँ पे हेल्थ पब्लिक वालों ने सीवरेज के मुंह पे कट्टे लगा के बिल्कुल बंद कर रखा है। 2.5 महीने में खोला ही नहीं है। और इस गली में 4 घर ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके मकान नीवे हैं, वे रोज़ का आटा लाते हैं।
अब पानी उनके घर के अंदर, अभी आप उनके घर के अंदर जाके देखो, उनका दाल आटा भी ऐसा गंदगी में मिलेगा। वे क्या खाएं, किसके पास जाएं? सब्जी वाला भी नहीं आंदा ऐसे। सब्जी वाला थे कोई नहीं आंदा, और तो और मांगने खाने वाले हैं बेचारे, वो भी डरते हैं, वो भी नहीं आंदे भैया। बच्चों को लेने वाले ऑटो वाले ही मना करते हैं कि आपकी गली बहुत गंदी रहती है, हमेशा 12 महीने ऐसा कीचड़ मिलेगा, ऐसे कौन आएगा जाएगा? आप बताओ हमें। कोई हल नहीं निकल रहा, कोई समस्या का हल तो निकले। इतनी कंप्लेंट डाल के थक गए सब। पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, पानी इकट्ठा होगा तो गंदगी फैलेगी। हम तो यही परेशानी है, गली में पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। चाहे नालियों की परेशानी खत्म करे, चाहे सीवरेज की करे, चाहे जैसे मर्जी करे। कंप्लेंट डालो, कहाँ डाले कंप्लेंट? नहीं, हम गंदगी में नहीं कह रह सकते। MC गंदगी में रह के देखे ना जरा, उसको पता लगे जरा। ये गली कह रहे हैं सारे, सरकार कह रही है कि अनऑथराइज्ड है। हम लोग यहाँ कितने सालों से टैक्स दे रहे हैं, अभी भी मार्च में भर के आए, टैक्स दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, बिजली के डबल बिल आ रहे हैं। कल भी हम लोग गए थे म्यूनिसिपल कमेटी, और वहाँ पे दिनेश जी हैं अधिकारी, वो कह रहे हैं कि 96 से ये गली अनऑथराइज्ड जो बनी हुई है, 96 के बाद अनऑथराइज्ड है, इसलिए आपकी गली पास नहीं होगी, कोई टेंडर नहीं होगा, कोई ठेका नहीं होगा, इस करके ये गली बन नहीं सकती है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि ये काम तभी होगा जब इसको ऑथराइज किया जाएगा। तो ऑथराइज, हाँ वही तो, कल वो खुद सबके सामने बोला है, दीपक गया है, शालू गए हैं, ये भाई साहब गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा और सारे टैक्स हम भर रहे हैं। मार्च में सबने टैक्स भरा है ना, टैक्स ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं हमसे, सीवरेज का बिल ले रहे हैं, पानी का बिल ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आपकी गली पोर्टल पे है ही नहीं है। जब गली हमारी पोर्टल पे नहीं है तो जितने पैसे 96 से लिए हमारे वापस कर दें, और हम अपने आप गली बनवा लेंगे। सारी समस्या MC यही कह के हमारे बेचारे पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि आपकी गली ऑथराइज्ड नहीं है। किसी भी अधिकारी के पास जाओ, वो ये कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड नहीं है। ऑथराइज्ड नहीं है तो हमें परमिशन दे दे कि हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी 10 नंबर गली बनवा लो, और हम आपसे ना कोई बैंक में टैक्स लेंगे, ना हम आपका कोई TDS काटेंगे, ना हम आपका कोई GST काटेंगे, ना हम आपसे कोई पानी का बिल लेंगे, ना बिजली का बिल लेंगे, कुछ भी मत लें, हम अपने आप ही कर लेंगे। मेन समस्या ये है। और पानी बरसातों में यहाँ पे 1.5 महीना पानी लगा रहा है, 1.5 महीना। पिछले साल एक डेथ हो गई पानी की वजह से हमारी गली में, जवान लड़के का। 8-8 फुट के सांप निकल के घर में घुस जाते हैं। हम सिर्फ यही है कि इसको अगर अनऑथराइज है तो फिर हमारी वोट भी अनऑथराइज करो, फिर यहाँ कोई वोट मांगने के लिए नहीं आना, और आओगे तो मोस्ट वेलकम है, फिर हमारा सुधार भी करो। ये यमुना नगर आज़ाद नगर गली नंबर 10, इससे ये कंप्लेंट जारी है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि या तो हमारी सुनवाई करो, और नहीं तो फिर यहाँ आना जाना बंद करो और हमको दिलासा देनी बंद करो।